नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 29/29/2020। तो ठीक है, डेट ध्यान से लिखना, ये 29/10/2020 की है। कक्षा 9वीं और विषय विज्ञान। तो विज्ञान में क्या है, आप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे आज, फ्लोएम उत्तक के बारे में। जैसे आपको पता है पिछली बार हम किसके बारे में पढ़े थे, हमने दो पढ़ रहे थे आपके पास, जाइलम फ्लोएम था। तो पिछली बार हम जाइलम के बारे में पढ़े थे, नहीं तो एक बार हम देख लेते हैं उसे हम आसानी से। जैसा कि आपको पता है हर बार हम पढ़ते हुए देखते हैं पिछले अध्याय को। तो आपका जो भी उत्तक था, व्योमोत्तक उत्तक पढ़ा था सबसे पहले हमने इसके बारे में, ठीक है, वर्कशीट 44 पे था। फिर उत्तक में सरल स्थायी उत्तक के बारे में। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं फिलहाल, देखिए यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, ठीक है, सरल स्थायी उत्तक थे। फिर इसके बाद जटिल आते हैं, लेकिन इसके बाद हमने सरल स्थायी उत्तक पढ़ा था, क्योंकि जो इसके पहले पिछले वर्कशीट में थी बस उसमें हमने बस पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। तो इसके बाद जो वर्कशीट आई 46, तो इसके बारे में फिर हमने कोलेनकाइमा और स्क्लेरोकाइमा के बारे में पढ़ा था। 46 के बाद आ जाती वर्कशीट 47, इसमें पढ़ा था हमने एपिडर्मिस के बारे में। इसके बाद आ जाती वर्कशीट 48, इसमें पढ़ा था जटिल उत्तक के बारे में। जटिल उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम। तो हमने जो ये पढ़ा था तो ये जाइलम के बारे में पढ़ा था 48 में। अब 49 में पढ़ेंगे हम किसके बारे में, फ्लोएम। तो ठीक है, सब कुछ लाइन वाइज चल रहा है, काफी अच्छी बात है। एक बार सपोर्ट मटेरियल दिखा देते हैं जो हमारा अध्याय कैसे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो हम इसमें कौन कौन से कार्य कर चुके हैं, तो आपका ये उत्तक वाला चल रहा है, अध्याय 6 और उत्तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। उत्तक फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना जो होता है संवहन मतलब आना जाना किस प्रकार से होता है पौधों में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, ठीक। साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल ब्लर हो रहा है थोड़ा बहुत, देख लेते हैं एक बार। तो आगे है, जैसा कि हमने जाना पादपों में जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण संवहन उत्तक का जटिल कार्य जो होता है जाइलम कहलाता है। जैसे मैंने बताया था, जड़ से होता है जाइलम, जो नीचे होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। खनिज लवण जल को पहुंचाने काम कौन करता है, जाइलम। यह एक जटिल स्थायी उत्तक है। उसी प्रकार पत्तियों से, अब देखो पत्तियों में जो भोजन बना होगा उसे भी तो हर जगह पहुंचाना है ना, उसी प्रकार पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य दूसरे जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम करते हैं। अगर आपको समझ लो कि एक पेड़ है जो जड़ से ऊपर जो चीज ले जाती है, जो खनिज होते हैं, पानी होते हैं, वो जाइलम। अब वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उन्होंने अपना खाना बना लिया, कहाँ, पत्तियों में। अब पत्तियों से खाना कहाँ जाएगा, पूरे अंगों में। तो जो पत्तियों से खाना जाता है उसे हम फ्लोएम द्वारा जाता है, फ्लोएम द्वारा होता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, न कि संवहन, ठीक है। ये होगा भोजन का स्थानांतरण, इसे संवहन का वर्ड नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखना। आगे आते हैं, फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोएम संरचना। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें फ्लोएम के अवयव या संगठन भी कहते हैं। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं फ्लोएम के संगठन। चालनी नलिका, सभी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, ठीक है। ये 4 प्रकार की होती हैं आपकी, ठीक है। यहाँ पे देखो दिखाई भी दे रहा चालनी नलिका, ठीक है, चालनी नलिका है, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। ये आपका फ्लोएम कलरफुल नहीं है, कलरफुल में होता है तो आपको और अच्छे समझ में आता, ठीक है। तो सबके एक बार पढ़ लेते हैं एक एक पॉइंट। चालनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकार कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिका के साथ साथ कोशिकाएं संलग्न होती हैं, जिसे केंद्रक और कोशिकांग भी होते हैं। जिसके साथ साथ क्या, केंद्रक और कोशिकांग भी होते हैं। केंद्रक तो हर जगह पा ही जाएगा। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, ठीक है। तो इनका कार्य क्या है फ्लोएम का, जैसे आपने पढ़ा था फ्लोएम का कार्य, तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। फ्लोएम का कार्य होता है मेन, और याद रखना पेपर में यही आता है, जाइलम का कार्य बताएं और फ्लोएम का कार्य बताएं, तो कार्य इंपॉर्टेंट बन जाता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। और वहीं पे देखो, ये हम फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर मैं यह जाइलम दिखाऊं, जाइलम, ठीक है, जाइलम उत्तक के वाहिका वो वाहिनिकाएं जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक। एक पॉइंट पढ़ूंगा, जड़ से पौधों के विभिन्न भागों, और पत्तियों से भोजन के विभिन्न भागों। पत्तियों से जो होता है यह पौधे के हर एक भाग में जाता है, लेकिन ये जो जड़ से होता है, ठीक है, कहाँ गया, जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जाता है, ठीक है।
तो चीजें ध्यान से रखिएगा, जाइलम फ्लोएम दोनों अलग अलग हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति कर सकता है। लेकिन ये पता है जाइलम दोनों दिशा में गति नहीं करता, बस ये नीचे से ऊपर जाता है, जाइलम नीचे से ऊपर, लेकिन जो फ्लोएम होता है पत्तियों से ऊपर से नीचे चारों तरफ ये जा सकता है। दोनों में ये एक दूसरा अंतर भी कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी से बच्चों का इंतजार होगा किसका, स्वयं को जांचने के लिए फ्लोएम ऊतक के संगठन का नाम बताएं। जैसे पढ़ा है ये दोनों, ये चारों नाम है आपके, ठीक है, ये रेशम तो मैंने भी इसे यहीं से लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लोएम के संगठन, चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, ठीक है। अगर आपको जो राइटिंग ना समझ में आए तो यहाँ से आप चारों ये लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब आगे क्या है आपका, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो दूसरा मैंने भी लिखा, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार आपको सपोर्ट मटेरियल खुलवाते हैं जबरदस्ती, ठीक है। तो आप लोग खोल के देखोगे, कम से कम थोड़ी देर मोबाइल से दूर तो रहोगे। इसमें सहायक सामग्री पेज नंबर 80, तो अगर मैं सहायक सामग्री पेज नंबर 80 खोलूं, ठीक है। देखो मेरा ये कराने का मतलब ताकि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहें। पेज नंबर 80, अब देखो कुत्ते कुछ भौंक रहे हैं उसमें, या भाई साहब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं उनका, कुछ नहीं। तो सहायक सामग्री, ठीक है, पेज नंबर 80। और क्या है क्वेश्चन, जाइलम फ्लोएम में अंतर। तो ये देखिए पेज नंबर 80, जाइलम फ्लोएम में अंतर, यहाँ पे 7 अंतर है, ठीक है। आप 4 लिख सकते हैं आसानी से, बहुत अच्छे। मृत कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, कोशिका भित्ति मोटी होती है, कोशिका भित्ति सामान्य पतली होती हैं, ठीक है। तीसरा, लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती हैं। तो इसमें है कोशिका भित्ति सेलुलोज से की बनी होती है, वाहिका और वाहिका पाई जाती हैं, वाहिनिका और वाहिका पाई जाती हैं। चलनी कोशिकाएं, सतचारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य नहीं होता है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। तो आपका ये सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है। सहायक सामग्री 2019-20 कक्षा 9वीं का है, ठीक है। तो पेज नंबर आप 80 पे जाएंगे तो ये आपको अंतर मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे को यहाँ से रोक के लिखना है तो आप यहाँ से लिख लीजिए। देखो चीजें क्या है कि आप हर बार फोन से लिखेंगे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मटेरियल उठा लेंगे, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। देखो कार्य ये है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने भी इसे लिख दिया है, आप यहाँ से कार्य से लिख सकते हैं। कार्य है ना, ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे लिखा है, ठीक है। आज थोड़े से राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ से एक बार देख लीजिए, सेम यही है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिससे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। या स्थानांतरण, संवहन नहीं, याद रखना। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थ को कोशिकाओं के दोनों दिशाओं में गति करा सकता है। ये खास बात है, जाइलम जो इसके पास होते हैं वो दोनों दिशाओं में गति करा सकता है भोजन के, लेकिन फ्लोएम नहीं, जाइलम बस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जड़ से पत्तियों की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, पादप में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी होता है, समझाएं। अब देखो स्थानांतरण क्यों जरूरी है, किसी भी जीव के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप खाना नहीं दोगे तो भैया मर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से पादपों में भोजन बहुत ही जरूरी होता है। इसे लिखेंगे कैसे, पादपों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती हैं और वह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। पौधे को भी तो चाहिए ना पोषक तत्व, नहीं मिलेगा तो सारा मर नहीं जाएगा हलकट। प्रश्न नंबर 5, फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको मैं वर्कशीट मैंने बताया था जो फ्लोएम और जाइलम जो दोनों जटिल स्थायी ऊतक है, पहले एक बार ये पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसा कि हम जाना पादपों जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन कार्य जटिल स्थायी ऊतक द्वारा संभव होते हैं, उसी प्रकार पत्तियों के भी, मतलब कहने का ये मतलब है जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल स्थायी ऊतक है। अब अगर आप पिछली वर्कशीट में देखेंगे तो ये रहा जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और जटिल स्थायी ऊतक फ्लोएम, ये दोनों आपके जटिल स्थायी ऊतक है। दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा जाइलम, ये भी जटिल स्थायी ऊतक है, ये भी। तो बार बार क्यों एक नंबर में ये भी आ जाता है, जटिल स्थायी ऊतक का नाम बताएं, जाइलम याद है, फ्लोएम को याद ही नहीं है। तो दोनों ही हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों जटिल स्थायी ऊतक हैं। और इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर वो इस प्रकार है, पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने का कार्य एक जटिल प्रक्रिया है। सीधी सी बात है,
जिसे दूसरे जटिल स्थायी उत्तक फ्लोएम द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे जटिल स्थायी उत्तक कहते हैं, क्योंकि एक जटिल प्रक्रिया है भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें कुछ न कुछ चीजें आपको इसमें नई जानकारी मिली होगी। ठीक है, हमारे सभी क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।